ये जो प्यारे से प्लांट आप देख रहे हैं इनका नाम है कलांचू। दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों ही सैक्यूलेंट प्लांट है और दोनों में फ्लावरिंग भी एक साथ बंच में होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर्स। देखिए कितने प्यारे से फ्लावर्स हैं इनके और एक साथ ये बंच में खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन ये दोनों प्लांट एक ज़रूर है, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है और समानता भी है। तो आज हम इन्हीं प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों प्लांट में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, प्रणाम, राम राम सा, खम्मा गणी। मैं हूँ राजश्री, जोधपुर राजस्थान से और आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ मैं। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ इस प्लांट का नाम है कलांचू। दोनों ही प्लांट का नाम कलांचू है और दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों ही सैक्यूलेंट प्लांट है, लेकिन एक ही फैमिली के होने के बावजूद भी और एक ही नाम होने के बावजूद भी दोनों में अंतर है और कुछ समानताएं भी है। तो चलो सबसे पहले हम अंतर के बारे में जानेंगे, दोनों प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट के बारे में बात करती हूँ। तो ये प्लांट ये है देसी कलांचू। इस प्लांट के जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं देसी कलांचू और ये है हाइब्रिडेड वाला कलांचू। ये देसी कलांचू है और ये हाइब्रिडेड कलांचू है। तो पहला अंतर ये है इन दोनों प्लांट के बीच में। और दूसरा अंतर ये है कि देसी कलांचू में आपको और कोई कलर ऑप्शंस नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक ही कलर मिलेगा, रेड कलर। इसके अलावा और कोई कलर ऑप्शंस नहीं होता है इस प्लांट में। लेकिन हाइब्रिडेड वाले कलांचू प्लांट में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि येलो, ऑरेंज, मजेंटा, इस तरह का पिंक कलर, वाइट कलर, जो भी कलर आप लेना चाहें वो सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दूसरा अंतर ये है कि दोनों इसमें ये एक ही कलर मिलेगा और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तीसरा अंतर ये है कि जो देसी कलांचू प्लांट होता है उसमें आपको फ्लावर सिंगल पेटल वाले ही मिलेंगे। इस तरह से बंच में फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे से। तो ये एक ही कलर ऑप्शंस होता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल पेटल वाले होते हैं। लेकिन हाइब्रिडेड वाले कलांचू प्लांट में आपको सिंगल पेटल वाले भी फ्लावर्स मिल जाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे मिनी गुलाब जैसे डबल पेटल वाले फ्लावर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उसमें अगर आपको येलो कलर के, वाइट कलर के या ऑरेंज कलर के अगर इस तरह से फ्लावर्स दिखे तो वो कलांचू का हाइब्रिड वाली वैरायटी ही है, देसी नहीं है। देसी में सिर्फ ये एक ही कलर ऑप्शंस आता है, वो इसी की जो है फैमिली से बिलोंग करता है कलांचू की। और इसमें डबल पेटल भी मिल जाएगा आपको और सिंगल पेटल भी मिल जाएगा। फिर अगर हम अंतर की बात करें तो आप देखिए इनके जो पत्ते देखेंगे आप, ये देखिए कैसे गोल सा शेप ले रखा है इस देसी वाले कलांचू प्लांट का। लेकिन इसके जो पत्ते हैं ये थोड़े से जिगजैग जैसे बने हुए होते हैं। अगर मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, तो थोड़े से इनके पत्ते की डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग होती है इस प्लांट की और इस प्लांट की। तो ये एक अंतर है दोनों के बीच में जानने का। देसी वाले कलांचू की जो फ्लावरिंग होती है उसमें से एक स्टेम निकलती है और उसके बाद उसमें से बंच से फूल खिलते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक स्टेम आ रही है और इस स्टेम के ऊपर एक साथ बंच में फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन हाइब्रिडेड वाले कलांचू में पत्तियों की डायरेक्ट ऊपर ही आपको छोटे छोटे से फ्लावर एक साथ दिखेंगे। इनमें भी स्टेम होती है बट बहुत छोटी सी होती है, जो दिखाई नहीं देती है। पत्तों के ऊपर सीधा आपको ये फ्लावर्स दिख जाएंगे। तो इस वाले प्लांट्स में एक लंबी सी स्टेम आएगी और उसके ऊपर ये फ्लावर्स आएंगे और इसमें आपको पत्तों के ऊपर डायरेक्ट फ्लावर्स दिखेंगे। तो एक ये अंतर है इन दोनों प्लांट्स के बीच में। दोनों की प्राइस की बात करें तो देसी वाला कलांचू का प्लांट आपको थोड़ा सा कम सस्ता मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड वाले कलांचू प्लांट से, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इसमें देखिए छोटे छोटे से सिंगल पेटल वाले एक ही आपको कलर ऑप्शंस वाला फ्लावर वाला प्लांट मिलेगा। लेकिन हाइब्रिड वाले कलांचू प्लांट में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और इनमें फ्लावर्स भी आपको सिंगल पेटल वाले, डबल पेटल वाले मिल जाएंगे। तो इस वजह से इस प्लांट की प्राइस थोड़ी सी इस वाले प्लांट से ज़्यादा होती है। तो एक ये अंतर इन दोनों प्लांट्स के बीच में है। दोनों प्लांट्स के बीच में क्या अंतर है इस बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या समानता है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। दोनों ही प्लांट का नाम कलांचू है और दोनों ही सैक्यूलेंट फैमिली से है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों ही प्लांट आपको सर्दियों में ही नर्सरी में मिलेंगे, गर्मियों में नहीं मिलेंगे। दोनों में फ्लावरिंग भी सर्दियों में ही होती है, गर्मियों में नहीं होती है। दोनों ही प्लांट इनको गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। गर्मियों में ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं, तो गर्मी में इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है इन प्लांट का।
और दोनों ही प्लांट को कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये वाले हाइब्रिड वैरायटी भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और देसी वैरायटी को भी कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट्स अपना वीडियो शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे ये जो देसी वाला कलांचू प्लांट है ये मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी सर्दियों में अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी इस प्लांट पे। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आई थी मेरा ये प्लांट ख़राब होने लग गया था, नीचे से इसकी जड़ें गलने लग गई थी। तो मैंने इसकी ऊपर से कटिंग करके कुछ कटिंग पानी में लगाई थी और कुछ मैंने डायरेक्ट सॉइल में लगा दी थी। दोनों ही मेरी कटिंग्स में अच्छे से रूट्स आ गई थी और फिर मैंने इनको मिट्टी में लगा के इनको इस प्लांट को मैंने छांव में रख दिया था अपने बाकी सभी प्लांट्स के बीच में, जहाँ इसको मॉइस्चर में भी मिलता रहे, ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे और जो है ये प्लांट मेरा फिर उससे धीरे धीरे फिर से ठीक हो गया। और एक प्लांट से देखिए मैंने ये वाला प्लांट भी तैयार किया है। देखिए इसमें भी मेरे 2-3 कटिंग्स लगी हुई है और देखिए आप देख सकते हैं नीचे से और भी इसमें जो है ब्रांचेस वो जो है पत्ते स्प्राउट्स होने लग गई हैं। और ये भी मैंने वही कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, इसमें भी 2 कटिंग्स लगाई हुई है मेरे। और आप यहाँ देख सकते हैं नीचे भी इसमें जो है नई नई ब्रांचेस आ रही है। तो इन प्लांट को कटिंग से लगाकर आप सेव कर सकते हैं। देसी वाले को तो कर सकते हैं, हाइब्रिड वाला थोड़ा सा जो है ये नाजुक सा प्लांट है, ये थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगता है। इसकी भी मैंने एक बार कटिंग्स लगा के सेव करने की कोशिश की थी, बहुत पहले की बात है ये 4-5 साल पहले की। काफ़ी टाइम तक तो चली थी मेरी कटिंग्स, लेकिन जोधपुर में यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से ये नहीं सर्वाइव कर पाया मेरा प्लांट। लेकिन इस बार मैं फिर से कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने इस प्लांट को बचाया वैसे इस प्लांट को भी मैं बचाऊँ। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। तो एक इन दोनों में ये समानता है कि दोनों में कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है। दोनों ही गर्मियों में इन दोनों केयर दोनों को चाहिए ज़्यादा। दोनों ही प्लांट में एक समानता ये भी है कि जब इनमें फ्लावर ब्लूमिंग होती है और फ्लावर्स खिलते हैं तो चाहे देसी कलांचू हो चाहे हाइब्रिड वाला कलांचू हो, दोनों में फ्लावर एक साथ बंच में खिलेंगे और महीने भर तक बिल्कुल ऐसे कैसे ये फ्लावर्स रहते हैं प्लांट के ऊपर और फिर धीरे धीरे इनके फ्लावर्स सूखने लग जाते हैं। तो महीने भर तक ये फ्लावर्स ऐसे कैसे आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ये दोनों के बीच में एक समानता ये भी है। दोनों प्लांट की केयर की बात करें तो सर्दियों में तो देखिए इनका ब्लूमिंग का टाइम है तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है सर्दियों में। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आएगी तब इस प्लांट की थोड़ी सी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको आप छाँव में रखिएगा, एकदम तेज़ धूप में मत रखिएगा इन प्लांट को, ये धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इनको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इनको 1 घंटे की धूप मिले, 1 या 2 घंटे की, या फिर ऐसी जगह रखना जहाँ इनको छनी हुई धूप मिले, डायरेक्ट धूप इनके ऊपर ना गिरे। आप चाहो तो पौधों के बीच में इन प्लांट को आप बचा के रख सकते हैं जहाँ इनको ठंडक भी मिलती रहेगी, ह्यूमिडिटी भी मिलती रहेगी और धूप भी इनको कम मिलेगी। तो ऐसी जगह इनको रखना जहाँ इनको तेज़ धूप ना मिले, हल्की छनी हुई धूप मिले। तो ये केयर हमें इनका प्लांट का करना है। और गर्मियों में इन्हें कोई खाद वाद नहीं देनी है हमें, क्योंकि वैसे भी इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है गर्मियों में, सिर्फ ये पत्ते पत्ते रह जाते हैं, फ्लावर सारे झड़ जाएंगे, पत्ते पत्ते ही रह जाएंगे। तो कभी कभार एक महीने में आप कुछ देना चाहे तो गोबर की खाद दे सकते हैं इस प्लांट को। गर्मियों में इन प्लांट्स की आप कटिंग्स ज़रूर लगाइएगा, हो सकता है कि कुछ प्लांट कटिंग्स ना लगे, ये प्लांट भी जो हमारे पास है ये भी रहे या ना रहे। तो कटिंग्स लगाने से क्या होता है कि प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, तो कुछ प्लांट्स अगर जाएंगे तो हमारे पास कुछ प्लांट्स और रह जाएंगे। तो कटिंग्स लगाने से इन प्लांट्स की उम्र बढ़ जाती है। तो गर्मियों में एक हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी कटिंग्स ज़रूर लगाना, पौधे को छांव में रखना है, प्लांट्स के बीच में रखना है और खाद हमें 1 बार देनी है महीने में। और जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी इसमें फिर से जो है इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तब हम इन्हें अच्छे से खाद देंगे और फिर से हमें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इन्हें 2-4 घंटे की धूप मिले। गर्मियों में अगर इनको पानी देने की बात करें, वाटरिंग की बात करें अगर हम, तो पानी आप जब भी इस प्लांट को दीजिए, जब इसकी मिट्टी चेक करके दीजिए, क्योंकि ये सेक्युलेंट फैमिली से है, इनके पत्तों में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से भी जड़ें ख़राब हो जाती है और अगर हम पानी नहीं देंगे तो इनके पत्ते एकदम सूख जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। और ज़्यादा पानी देंगे तब भी इनके पत्ते ऐसे जैसे अगर आप छूओगे ना तो ऐसे हाथ में आ जाएंगे। तो जब भी आप इन प्लांट को आप पानी दें तो इसकी मिट्टी को चेक करके दें, ना ज़्यादा सूखी होनी चाहिए ना ज़्यादा गीली होनी चाहिए, बस मॉइस्ट रहे इस प्लांट की मिट्टी, हमें इतना ही पानी देना है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस प्लांट को नहीं देना है, खास करके गर्मियों में। और सर्दियों में भी
सर्दियों में भी जो है अगर ये प्लांट को हम पानी देंगे तो इसकी मिट्टी चेक करके ही देंगे, और गर्मियों में खासकर इसकी मिट्टी का हमें ध्यान देना है। कई बार हम इसको प्लांट के बीच में बचा के रखते हैं तो कई बार हम पानी देना भूल जाते हैं, या कई बार हम सब प्लांट्स को पानी देते हैं तो इनमें पानी मिलता रहता है, जिसकी वजह से भी इसकी मिट्टी गीली रहेगी और इसकी जड़ें खराब हो जाएगी। तो जब भी आप इन प्लांट्स को गर्मियों में कहीं बचा के रखें तो इसकी मिट्टी चेक करके ही इनको पानी दें, ज़रूरत से ज़्यादा इसको पानी ना दें और इसकी मिट्टी को भी सूखने ना दें। सर्दियों में तो इस प्लांट में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है, अच्छी सी ग्रोथ होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आएगी इसमें जो ये फ्लावर्स हैं वो धीरे धीरे से झड़ने लग जाएंगे। सिर्फ ये पत्ते पत्ते, ये ब्रांचेज ही रह जाएगी, फ्लावर नहीं होंगे। तो घबराने की बात नहीं है, फ्लावरिंग इसमें सर्दियों में ही होती है, गर्मियों में नहीं होती है। गर्मियों में सिर्फ ये ब्रांचेज ही आपको दिखेंगी, तो हमें इनका ही ध्यान रखना है, इनकी कटिंग्स को लगाते रहना है ताकि ये हमारे साथ बने रहें, हमें छोड़ के ना जाए। और जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा उसके बाद फिर से ये प्लांट धीरे धीरे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा और सर्दियों में इनमें फिर से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो गर्मियों में इस प्लांट का आप ध्यान रखिएगा, इनकी कटिंग्स को लगा के रखिएगा। जैसे बरसात का मौसम आए तब इनकी कटिंग्स को आप लगा दीजिएगा, ताकि धीरे धीरे अगस्त नवंबर तक ये प्लांट्स फिर से जो है ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ये था मेरा वीडियो कलांचू प्लांट पर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन दोनों ही प्लांट्स के बीच के अंतर को और समानता को आप भी समझ चुके होंगे अब। तो जब भी नर्सरी जाएंगे तो आपको भी पता रहेगा कि कौन सा प्लांट कलांचू का देसी वैरायटी है और कौन सा हाइब्रिड वाली वैरायटी है। इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, ज़रूर लेके आइएगा। देखिए कितने सुंदर से इनमें फ्लावर आते हैं एक साथ बंच में, एकदम ऐसे लगता है जैसे कि बुके हो सामने। और आपकी फैमिली में या कोई फ्रेंड्स में कोई प्लांट्स लवर हैं और आप उनको गिफ्ट देना चाहें तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट में ये ऑप्शन है कलांचू प्लांट का। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। अगर आप इस तरह से ये प्लांट उनको गिफ्ट में देंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे इस प्लांट को लेके। तो मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए।